भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सामायिक जप तप अध्ययन, तन मन वाणी का संयम करना है। आत्म अवलोकन मन में भाव बनाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य और संयम। तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के 10 लक्षण। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य और संयम। तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के 10 लक्षण। निश्चय से इनको ध्याएं, व्यवहार में अपनाएं, जीवन को धन्य बनाएं। ये संदेशा लाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। दस धर्मों का मर्म सुना पर किया नहीं जो पालन। बीत जाएंगे ये भी जो अब तक बीते पर्युषण। 10 धर्मों का मर्म सुना पर किया नहीं जो पालन। बीत जाएंगे ये भी जो अब तक बीते पर्युषण। चेतन अब चेत जाओ, मन में परिवर्तन लाओ। इसको ना व्यर्थ गवाओ जो ये नर्तन पाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जयतु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वकर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जबकि देवादिदेव बोले कि 1008 महावीर भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय, 9 करोड़ महामुनिराज की जय, उत्तम क्षमा धर्म की जय। उत्तम क्षमा धर्म की या फिर जब 10 लक्षण पर्व की शुरुआत करते हैं तो उस पूजा में कहा गया है उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव
मतलब जो शुरू के 4 दिन है उसमें हमारे लिए अपने भावों को शुद्ध करना है। इसका मतलब ये होता है, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो जग से बेड़ा पार है। अर्थात जब भी हम मंदिर आते हैं तो क्या हम ये सोच के मंदिर आते हैं कि आज जाकर श्री जी को बहुत अच्छे से देखेंगे, आज जाकर हम बहुत भावों से पूजा करेंगे, आज जाकर पूजा में क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या कभी ये सोचा है? कभी नहीं। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत दूर नहीं जाता हूँ, आज सुबह का उदाहरण देता हूँ। आज उत्तम क्षमा धर्म की पूजा की हमने, विधान किया है ना, अर्घ्य चढ़ाया। क्या किसी को मालूम है जो हमने अर्घ्य चढ़ाया वो किनके अर्घ्य चढ़ाया है? या सिर्फ स्वाहा 10 लक्षण धर्म आते हैं तो हम जैनी बन जाते हैं और उसके बाद फ्री? ना जाने कितने ही हमारे जीवन में जितने साल के हो गए ना, जितनी हमारी आयु है उतने 10 लक्षण धर्म आके चले गए, और ना जाने कितने बार ही कहते हैं ना, आप सेम क्लास में बैठे हैं और टीचर चेंज होते जाते हैं। होता क्या है, टीचर सेम रहते हैं और बच्चे अपनी क्लासेस चेंज करते हैं। सेम क्लास में मतलब हर साल आपके बीच में साधु आते हैं, विद्वान आते हैं, विदुषी आते हैं, और फिर वही याद लगाते हैं और हम लोग आके सुनने लगते हैं। ग्रहण क्या करते हैं? कुछ ऐसी नई चीज देने की जिससे आप अगर घर से ही ट्राई करेंगे ना तो भी आप ये समझिए कि इस साल हमने कुछ ना कुछ ग्रहण बहुत जरूरी है ना। और क्रोध को जीतने के लिए अपने भावों पर, इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इमोशन के ऊपर कंट्रोल कब होगा बताता हूँ। जब सुबह से आप उठते हैं तो आप घड़ी देखते हैं, अरे इतने बजे सुबह अभिषेक होगा और हमें अभिषेक देखने के लिए जाना है। चलिए पूरे लाइफ टाइम में मत कीजिए, सिर्फ इन 10 दिन कीजिए। एक बहुत एक्सपेरिमेंट है, ट्राई कीजिएगा। सुबह जैसे ही उठे अपने भावों में बस ये रखिए कि आज कुछ भी हो मुझे मंदिर जाना है। मतलब घाई नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना है। क्या सिर्फ भाव में है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे श्री जी के दर्शन करना है। क्यों? क्योंकि आपका पुण्य तभी से शुरू हो जाता है जब आप ये सोचते हैं कि मुझे मंदिर जाना है। याद रखिएगा, तब से शुरू नहीं होता है जब आप आके ओम जयदेव 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 निश्चयी निश्चयी करते, तब से नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म कर्म प्रधान बाद में है, सबसे पहले भाव प्रधान है। इसीलिए हम जैसी भावना भाते हैं वैसा ही हमारा जीवन चलने लगता है। तो शुरुआत कीजिए घर से कि आज हमें मंदिर जाना है, और कम से कम इन 10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज ग्रहण करनी है जो अभी तक की ही नहीं। नई चीज में क्या? एक बात बताइए, जब आप लोग मंदिर आते हैं तो कुछ चबाते हुए आते हैं? हाथ में कुछ होता है? नहीं ना। जब मंदिर से जाते हैं तब कुछ प्रसाद वगैरह लेके आते हैं? नहीं। तो उतने से टाइम में इतना नियम ले लीजिए कि जब तक मैं घर से निकलकर मंदिर जा रहा हूं और दर्शन करने के बाद जब तक घर पहुंच रहा हूं तब तक के लिए मेरा अन्न का त्याग। भोजन तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा नियम आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत है। आपने सुना होगा कि पैर, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते। बच्चे होते हैं ना, वो घुटनों के बल चलते हैं, और वही प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। वैसे ही छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे नियम हम अपने जीवन में धारण करेंगे ना तो बहुत अमूलचूल परिवर्तन आएगा। कल से ट्राई कीजिए, आज चलिए निकल के आते हैं, कल कोशिश कीजिए, नियम ले लीजिए। घर से जैसे ही कदम बाहर निकलेगा नियम ले लीजिए कि जब तक मंदिर से दर्शन करके नहीं आते तब तक अन्न का त्याग। फिर दूसरे दिन नियम ले लीजिए, तब तक जल का त्याग। पानी भी नहीं पीना ना रास्ते में। फिर ऐसे धीरे धीरे एक दिन उत्तम धर्मचर्या के दिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप बोलेंगे कि जब तक मैं मंदिर से भगवान के दर्शन करके वापस नहीं आ जाता या फिर मंदिर से कदम बाहर नहीं निकलते तब तक किसी से बोलचाल का भी, क्योंकि आप मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, व्यवहार निभाने के लिए नहीं। अभी भी देखिए, बुरा मत मानिएगा, पहले ही उत्तम क्षमा बोल दे रहा हूं, लेकिन अभी भी मंदिर में देखने के लिए मिलता है कि हम दर्शन कब और आपस में
जो क्या बोलते हैं सम्मान लेना देना, ये बहुत होता है। हमारे सामने 3 लोग के नाते हमारा उद्देश्य क्या है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना मंदिर में आके, दूसरों को खुश करना। क्यों आए हम लोग मंदिर, कभी सोचा है? जब हमारे लिए ही नहीं मालूम हम मंदिर क्यों आए, तो आगे आने वाली पीढ़ी को क्या क्वेश्चन देंगे? बहुत एक्सपेरिमेंटल, बहुत प्रैक्टिकल है। आपसे प्रश्न कर लेती आलू का त्याग क्यों करूं, बताइए। सब लोग खाते हैं, आप हमसे ही क्यों बोल रहे हैं? मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर की जगह हम लोग पार्क भी जा सकते हैं घूमने के लिए, मेला लगा हुआ है। क्या आंसर देंगे जब हमें खुद को ही नहीं मालूम? बहुत बहुत पुराना भजन है। देखो देखो जो कलयुग हाल, लगे ना मन मंदिर में। 2 लाइन। बड़े बड़े मंदिर बनवा दे धर और पुजारी, है ना? बड़े बड़े मंदिर बनवा दे धर और पुजारी, धर्म कर्म से छुट्टी हो गई कौन करे रखवारी। एक बात तो कभी सोचा है, जब हम मंदिर से बाहर कदम रखते हैं तो मन के दिमाग में विचार आता है कि मंदिर में हम तो चले गए, अब मंदिर का क्या होगा? भगवान तो अपनी जगह बैठे हुए हैं, है ना? तो कोशिश कीजिए कि जो पहले के 4 दिन हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, इसको अपने जीवन में धारण करें। क्यों? क्योंकि जब इनको अपने जीवन में धारण करेंगे तब क्रोध, मान, माया और लोभ इनको जीतने का प्रयास करेंगे। जीतेंगे नहीं, क्योंकि जीतना तो बहुत दूर की बात है। अभी भी मुनिराज, श्रावक जो है, जो व्रती है, वो भी इनको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार जीत लिया, याद रखिए, एक बार अनंतानुबंधी जो कषाय है उसको लांग गए, समझिए आपका मोक्ष का टिकट पक्का। लेकिन भाई आज के टाइम पे मोक्ष किसको जाना है? किसी से बोल दो आप स्वर्ग जाएंगे, बोलेंगे इसी जीवन में सुखी हो जाए तब स्वर्ग की बात करें। बात सही है। जीवन में सुखी कब होंगे? जब अपनी भावनाओं पर, जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वही रहते हैं, समय बदलता रहता है, समय के अनुरूप हम अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे बारिश होती है ना, बारिश तो वही होती है, वही बारिश किसान को अच्छी लगती है, लेकिन कुम्हार को क्यों? क्योंकि वहां पर उसका नुकसान है। और सेम कंडीशन हमारे साथ होती है, हम वही होते हैं, कंडीशन बदल जाती है। उस समय हमें क्या करना है? उस समय अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है। मंदिर आइए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कीजिए। नियम लीजिए कि जब तक मंदिर से वापस नहीं जाते तब तक किसी न किसी चीज का त्याग। क्यों? क्योंकि आज आप त्याग करना शुरू करेंगे तो कल आप उत्कृष्ट समाधि की दशा की ओर जाएंगे। हमें हमारे आचार्य और हमारे मुनिराज लोग आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाते, याद रखिएगा। आर्ट ऑफ डेथ यानी समाधि की क्रिया कैसे करें वो सिखाते हैं। जीना तो हर किसी को आता है। अगर जंगल में भी छोड़ देते हैं ना लोगों को, तो हमें अपनी जीवनचर्या कैसी करने आता है, लेकिन वो उत्कृष्ट समाधि की तरफ कैसे जाना है वो किसी को नहीं आता। हम लोग क्या करते हैं? हर साल नए साधु आते हैं, नए साध्वी आते हैं, जो कलयुग ने उपदेश दिया। साधु साध्वी के उपदेश तो नहीं सुनते, लेकिन कलयुग ने जो उपदेश दिया है उसकी ओर बढ़ जाते हैं। कलयुग ने क्या उपदेश दिया पता है आप लोगों को? सुनो ना सुनो शास्त्र को, सुनो ना सुनो शास्त्र को, बैठो प्रतिदिन आन, और उत्तम ही है नींद का, निश्चय ही है नींद का, उत्तम है स्थान। शास्त्र सुनते सुनते नींद आ जाती है, लेकिन जब घर में कोई अच्छा सीरियल आ रहा हो, जब मूवी देखने के लिए गए हो, क्रिकेट देख रहे हो, तब नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां हमारा इंटरेस्ट रहता है। हम सट आवश्यकों को पालने वाले जैनी हैं। हम वो नहीं है जो सिर्फ नाम के जैनी रहे। देखिए 84 लाख योनियों में कितनी अच्छी पर्याय मिली है, बताने की जरूरत नहीं है। साधु साध्वी लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि कितनी मुश्किल से हमको जैन धर्म मिला है। तो जैन धर्म मिला है, सभी को मालूम है। अब हमें क्या करना है? अब हमारे लिए कुछ छोटे छोटे नियमों को धारण करना है। रात्रि में आप लोग सोते हैं, सोने के बाद कोई कुछ खाता पीता है क्या? नींद में नहीं खाते ना, तो उस समय चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दीजिए कि अब से लेकर सुबह जागने तक, जब तक मेरी आंख नहीं खुल रही,
अब से लेकर जब तक मेरी आंख नहीं खुल रही तब तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग, है ना? ऐसे नियम तो हम लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसे ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि भावों के ऊपर तो कंट्रोल है ही नहीं। भावों पे अगर एक बार कंट्रोल हो जाता तो क्षमा, मार्दव, आर्जव कब का हमारे जीवन में आ जाते। तो जो द्रव्य भोजन है उसको द्रव्य तरीके से हम ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा तो नियम हम ले सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि जब आप मंदिर से आते हैं तो आपका मन कई जगह लगा रहता है, मन को कंट्रोल तो नहीं कर पाते। तब हम सिर्फ नियम लेना है कि किसी से बात नहीं करेंगे, जैसे बात नहीं करेंगे वैसे नियम लेना है कि मुझे भोजन नहीं करना है, मतलब अपने हाथों से लेके ग्रहण नहीं करना है, ऐसा नियम लेना है। तो ऐसे नियम हम लोग ले सकते हैं, तभी हमारे भावों में निर्मलता आएगी, और जब निर्मलता आएगी तो धीरे धीरे क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, त्याग, अकिंचन्य, ये 10 धर्म भी आ जाएंगे। आज उत्तम क्षमा का दिन है और क्षमा के लिए क्रोध को जीतना बहुत जरूरी है, और क्रोध को जीतने के लिए भावों को उस ओर लगाना जरूरी है। क्षमा को समझने के लिए देखिए क्या होता है, बस एक छोटा सा सूत्र अपने जीवन में अपना लीजिए। क्षमा के लिए किसी से बैर नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर किसी से रंच मात्र भी बैर है तो वो क्षमा हमारे जीवन में नहीं आ सकती। क्यों? हमारे अंदर उसके प्रति क्रोध आएगा जब तक बैर है, और उस बैर को अगर हमने अलग करने की कोशिश की तो वो क्रोध अपने आप, हमें क्रोध को नहीं जीतना, हमें बैर को अलग करना है। आप अपने घर में कचरा इकट्ठा करके रखते हैं क्या? ये कचरा रख लिया, वो कचरा रख लिया, डस्टबिन 1 भर गया, 2 भर गया, 3 भर गया, ऐसे रखते हैं क्या? नहीं रखते ना, उसको निकाल देते। जैसे आप डस्टबिन अपने कचरे को घर से निकालते हो, उतना ही इजी है किसी के प्रति अपने बैर भाव को हटाना। क्यों? क्योंकि कचरा हटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है शारीरिक, लेकिन बैर को हटाने के लिए आपको कोई शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ भावों को कंट्रोल करना है। लेकिन हम बैर उनसे तब करते हैं जिन्होंने हमारा बुरा नहीं किया। बताओ, आप लोग मूवी देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे या क्रिकेट देखते होंगे, तो बताइए पाकिस्तानी टीम ने हमारा क्या बुरा किया? या फिर सीरियल के अंदर कोई सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, किसी ने हमारा क्या बुरा किया? सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है हमारा, है ना? और उस एंटरटेनमेंट में अपने भावों को लगा देते हैं। क्रिकेट ये जीतना चाहिए, ये हारना चाहिए, उतने में ही हम कर्मों का बंद कर लेते हैं। याद रखिएगा, श्री समय सार जी ने, आचार्य श्री ने कहा है कैसे कर्मों का बंद होता है। अगर हम एक तरफ बैठे हुए हैं, हमारा शरीर सूखा हुआ है, तो कितनी भी आंधी आए, जो रेत है वो हमारे शरीर से नहीं चिपकेगी। लेकिन जब हमारे शरीर में जो 4 कषाय है, हलन चलन है, उसका तेल लिपटा रहेगा, और जब भी आंधी आएगी तो कर्म रूपी छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल है हमारे शरीर से चिपकते जाएंगे। वैसे ही हमारे भाव होते हैं, हम जैसे भाव करते हैं वैसे ही हमारे कर्म बदलते जाते हैं, और जितने निर्मल भाव करते हैं वैसे ही हमारे कर्म छूटते जाते हैं। आज उत्तम क्षमा से हम शुरुआत करेंगे। चलिए अभी भी आप नियम ले लीजिए कि जब तक मंदिर में बैठे हैं चारों प्रकार के आहारों का त्याग। आप लोगों को भोजन तो करना नहीं है ना जब तक मंदिर नहीं जा रहे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे कि ऐसी वस्तु भी नहीं खाएंगे जैसे मदिरा वगैरह हुआ, तो उसका भी त्याग, क्योंकि त्याग नहीं होता। याद रखिएगा, लोग बोलते हैं कि भैया हम तो खाते ही नहीं, पीते ही नहीं, तो त्याग क्यों कर रहा? आप लोगों को मालूम है, एक लोमड़ी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि उसने महाराज श्री के सामने रात्रि भोजन का, रात्रि जल का त्याग कर दिया था। एक दिन उसको प्यास लगती है और वो बावड़ी में उतरती है। बावड़ी के अंदर अंधेरा होता है, जैसे ही अंधेरा होता है वो सोचती है कि अंधकार रात हो गई है, वो बाहर आ जाती है। फिर बाहर आती है तो देखती है उजेला हो गया, फिर वो सोचती है कि अरे उजेला हो गया, प्यास बुझानी है, फिर वापस जाती है। ऐसे करते करते उसकी जो प्यास है वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, बहुत प्यास लगने लगती है, लेकिन उसके बाद भी वह जल को ग्रहण नहीं करती, और उसकी वजह से उसको इतने कर्मों की भी जरूरत, मतलब एक लोमड़ी स्वर्ग जा सकती है। लोमड़ी तो बहुत दूर की बात, उसने तो नियम लिया था सिर्फ अपने भावों को निर्मल करने से 1 मेंढक भगवान महावीर के समासरण में पहुंच गया था, सिर्फ भावों को निर्मल करने से। बताइए, वो हमारे तो हाथ पैर है, सोचने समझने की बुद्धि है, सब चीज है,
लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, अपने भावों को यहाँ वहां लगा देते हैं। हम पूजन करते हैं, पूजन के अंदर क्या बात कही है कभी पढ़ते ही नहीं, हमारा ध्यान कहाँ होता है, सिर्फ स्वाहा पे। पूजा खत्म हो जिससे हम घर पे जल्दी निकल जाएं। कभी आपने सोचा है कि मंदिर में हम आते हैं, हमारा क्या उद्देश्य होता है? श्री जीवर के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, हम बोलते हैं जैसी पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। लेकिन कभी वास्तव में ऐसा लालच आता है मन में? नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट मनोरंजन की तरफ है। आज यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी शो होता या फिर कॉमेडी टाइम विद कपिल आपको लगा देते तो बहुत ठहाका मार के उसकी एक एक लाइन याद हो जाती। लेकिन आज जो हमने नई जिनवाणी से जो क्षमा धर्म की पूजा की, उसका एक स्टेंजा भी याद है। अच्छा, एक अर्घ ही बता दीजिए कि कौन कौन से अर्घ चढ़ाए थे, कोई भी एक अर्घ बताइए। हमने जो है सारी हिंदियों में उसके जो एक हिंदी से लेके 5 हिंदी तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक से बदलाव, बहुत बदलाव होता है। हमने क्या अर्घ चढ़ाए थे? बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने पूजा बहुत भाव से की। ऐसे ही हमारे लिए मन में लगाना है कि हम पूजा में क्या अर्घ चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रिया की ही प्रतिक्रिया होती है। उससे ज्यादा कर्मों का क्षय पूजन, भगवान की जो आराधना है उसमें मन लगाकर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भावों से, आपने कई कहानियां सुनी होगी, सिर्फ निर्मल भावों से एक पिंडी को नमस्कार करते हैं आचार्यवर, तो वहां पर किनकी प्रतिमा आ जाती है? चंद्र प्रभु भगवान की कहानियां बहुत सुनी है, लेकिन जीवन में क्या धारण किया? चलिए, वो तो आचार्य थे। एक और आचार्य थे जिन्होंने सिर्फ निर्मल भावों से 48 काव्य लिखे थे। आचार्य जी माधव, चलिए वो भी आचार्य थे। गृहस्थ की बताता हूँ, उन्होंने सिर्फ अच्छे भावों से अपने बेटे के ऊपर गंधोदक छिड़का था। आज बता दीजिए, आप लोगों में से कोई है जो सिर्फ गंधोदक छिड़क के कोई चमत्कार कर दे? क्यों? क्योंकि हमने अपने भावों को उसकोर किया ही नहीं है। हमने वो 10 लक्षण धर्म जो सिर्फ हमारे जीवन में 10 दिन के आते हैं, आचार्य जो परमेष्ठी है, पंच परमेष्ठी, उनका तो चलता ही रहता है हर दिन। आचार्य उपाध्याय साधु साथी जो है, उनके तो जीवन में ही 10 धर्म उतरे हुए हैं। और हमने सिर्फ शेड्यूल बना लिया है, जो साल में 3 बार आने वाले 10 धर्म हैं, उनको अपनी व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ एक बार कर लिया। और उस एक बार में भी उसको इतना संकुचित कर लिया कि पीरियड्स लगते हैं, सुबह 6 से 10 और फिर शाम को 7 से 9। बीच में क्या होता है? बीच में कभी भी हम नहीं सोचते कि ये 10 हमने 3 10 लक्षण धर्म को एक में कर दिया और एक 10 लक्षण धर्म को भी घंटों में डिवाइड कर दिया। और उन घंटों में भी देखिए कितनी देर हमारा मन लगता है। बताइए, कितनी देर मन लगता है? कम से कम जितनी देर हम मंदिर में बैठे हैं उतनी देर हमें भावना भानी चाहिए। मैं कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आज की जनरेशन को आज के हिसाब से समझाने के लिए आया हूँ। मैं बहुत बड़े बड़े नियम नहीं दूंगा, मैं सिर्फ वही नियम दूंगा जो मैं खुद ग्रहण करता हूँ और जो खुद ग्रहण कर सकता हूँ। कि जब तक मैं मंदिर में बैठा हूँ तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, जब तक मैं जिनवाणी का श्रवण कर रहा हूँ तब तक कोशिश करूंगा, फोर्स नहीं करना, तब तक कोशिश करूंगा कि तब तक मेरा मन सिर्फ जिनवाणी को सुनने में ही लगा रहे। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में एक बात और कही है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बना। इसलिए जितनी हमारी शक्ति है कम से कम उतना तो कीजिए, जितनी शक्ति है उतना तो कीजिए। जब कोई नई डिश बनाने के लिए आती है ना तो पूरी कोशिश लग जाती है कि इसको बहुत परफेक्ट बनाना है। जब कोई बिजनेस में जाते हैं ना तो पूरा मन लग जाता है कि कैसे अर्निंग करें। लेकिन जब हम मंदिर में आते हैं तब क्या हो जाता है? सिर्फ मंदिर में हम लोग अटेंडेंस डालने के लिए आते हैं जैसे स्कूल में आते हैं? नहीं, मंदिर में आइए तो उतना
ऐसा नियम लेके आइए कि हम दर्शन करने के लिए आए हैं तो सिर्फ दर्शन करेंगे, कम से कम जब तक दर्शन कर रहे हैं किसी से बात नहीं करेंगे। जब तक मंदिर जी में है तब तक कोई अभिवादन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने 3 लोग के नाथ विराजमान है, पत्थर की प्रतिमा नहीं है। 3 लोग के नाथ विराजमान है। हम जीवित मनुष्यों को आपस में इतना सम्मान देते हैं, लेकिन मंदिर में आके जब हम सम्मान देते हैं ना तो 3 लोग के नाथ का अपमान करते हैं, याद रखिएगा। जब मंदिर में आके आपस में एक दूसरे से हाल चाल पूछने लगते हैं, सादा है क्या, सब बढ़िया है क्या, घर में सब ठीक है, अरे बाहर ये सब बातें नहीं होती। लेकिन मंदिर निश्चित ही मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहां पर इन सब बातों को किया जाता है। और याद रखिएगा, यहाँ पर आकर अनजाने में हम ऐसे कर्मों का बंद कर लेते हैं, ऐसे निधर्ती निकाचित कर्मों का बंद कर लेते हैं जिनका फल मिलता ही मिलता है। आप लोगों ने सुना है ना कि जो बाहर कर्म हम करते हैं उनको मंदिर में आकर काटते हैं, लेकिन जो मंदिर में कर्म करते हैं वो फल देकर ही जाते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। तो हम लोग प्रेजेंट में जीने वाले अपने फ्यूचर की टेंशन सभी को रहती है ना, लेकिन किस अवस्था में? इस अवस्था में गृहस्थ की। अब फ्यूचर की टेंशन कीजिए कि आगे आने वाला जो समय है उसमें क्या होगा। आगे आने वाला समय है उसमें धर्म का श्रवण कहाँ सुनने के लिए मिलेगा, कहाँ मिलेगा? क्यों? क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन मून पे जाना चाहती है, लेकिन जो मून के आकार का चंद्र के आकार की जो सिद्ध शिला है ना उस पे नहीं जाना चाहती। तो जब वहां ही नहीं जाना उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है तो आगे धर्म सुनने को कहां मिलेगा? याद रखिएगा, धर्मो रक्षति रक्षता। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी आगे आने वाली जनरेशन धर्म को देख पाएगी। शुरुआत हमें खुद से करना है। आगे आने वाले बच्चे हमसे ये ना पूछे कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, घंटा क्यों बजाना चाहिए, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, आलू का त्याग क्यों करना चाहिए, बच्चों दंपत फल क्या कहलाते हैं। पाठशाला में हम अपने बच्चों को भेज देते हैं, पढ़ा देते हैं। आगे जो नाटक होना है उसमें आप लोगों को छोटे छोटे बच्चे बताएंगे कि हमें कैसे दर्शन करने चाहिए, क्या करने चाहिए। वो तो बहुत कोमल है, उनको जो सिखाया वो बोल देंगे। क्यों? क्योंकि कच्ची मिट्टी है। जब हम अपने आप में परिवर्तन लेके आएंगे तभी हम उनको वास्तव में बता पाएंगे कि निश्चय निश्चय का मतलब क्या होता है। ओम जयदेव हम क्यों करते हैं। ऐसे ही एक एक दिन भावों को निर्मल कीजिए, क्षमा को धारण कीजिए। क्यों? क्योंकि क्रोध पे विजय पाकर ही हम क्षमा को धारण कर सकते हैं। और क्रोध पे विजय पाने के लिए मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन आप लोगों ने किया होगा कहीं ना कहीं। बहुत ऐसी बात कहूंगा जो कर सकते हैं। क्या करना है कि 10 दिनों के अंदर अपने अंदर सिर्फ उत्तम क्षमा बोलना नहीं है, जिनसे भी हमारा बैर है कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 10 दिनों में वो बैर उनसे ना रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के हैं, हम लोग भावों में नहीं चलते, हम लोग आत्मा को मानने वाले हैं। और भगवान महावीर के क्षमा शरण में सभी आत्माएं एक समान हैं, चाहे वो आचार्य हो। याद रखिएगा, क्योंकि 12 कोटे होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते, 12 कोटे एक ही लेवल पर होते हैं। मतलब भगवान महावीर बताते हैं कि आप लोगों में क्षम्य मोक्ष जाने की क्षमता है, लेकिन कोशिश कीजिए। कोशिश कब होगी? जब भावों में निर्मलता लेके आएंगे। तो उस निर्मलता को आज से 10 दिन के लिए, क्योंकि 10 दिन के बाद पंडित जी चले जाएंगे जी, ट्राई कीजिएगा कि कम से कम जो ये 10 दिन है वहां पर हम अपनी आत्मा का कल्याण करने की कोशिश करें। इसी की मंगल भावना के साथ बोलिए जिनवाणी माता की, उत्तम क्षमा धर्म की। याद रखिएगा, बीच में टोकने से भी ज्ञानावाणी कर्म का बंद होता है। उत्तम क्षमा मार्ग वाजब भाव है, सत्य सो संयम तप त्याग उपाय है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म
आपके जीवन को पावन बनाकर आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी मंगल कामना के साथ आज हम 10 लक्षण पर्व की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी को 10 लक्षण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पाठशाला के बच्चों द्वारा प्रोग्राम तैयार किया गया है। बच्चों ने और शिक्षिकाओं ने बहुत मेहनत करी है। आप सबसे अनुरोध है कि तालियां बजाकर बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं, उत्साहवर्धन करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी पाठशाला की शिक्षिकाओं को, जो बहुत ही कर्मठ, गुणवान, मृदुभाषी और सरल स्वभावी हैं और उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके बच्चों का ये प्रोग्राम तैयार किया है। अतिथि देवो भव, कहती भारत की ये धरा, स्वागत करके आपका हमारी पाठशाला निभा रही है परंपरा। आप सभी को मेरा सादर भेजने, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि सभी कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से ही होती है। उसी श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रही हूँ, बिना किसी देर लगाए सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं मंगलाचरण के लिए 2 बच्चों को। कृपया कर उनका तालियों के साथ आमंत्रित करें। एक बहुत ही सुंदर कस्तूरी, पावनी और बारकी। से होता है भव पार, प्रथमं मंगलम मंगलकार, इसकी जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। इसमें गर्भित है सारा अगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंगलकार, इसके जपने से होता है भव पार। जपते जपते ही निकले मेरे प्राण, गिर प्रभु से हम मांगे ये वरदान। प्रथमं मंगलम मंगलकार, इसके जपने से होता है भव पार। किया गया दोनों बच्चों के द्वारा। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहिए। अब आगे की श्रृंखला में हम बताएंगे कि जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र
आज हम आप सभी को बताएंगे कि जिनवानी का अभिनय करने से कैसे बचा जाए। पापा उठो, आज जिनवानी के सामने क्यों सो रहे हो? अरे मैं मंदिर में थोड़ी ना सो रहा हूँ, मैं तो घर में ही सो रहा हूँ और घर में तो शास्त्री रखे रहते हैं। पापा अब जिनवानी को अलमारी में रखकर फिर सो सकते हो। जिनवानी मतलब जिनेंद्र भगवान द्वारा बताई हुई वाणी। जैसे हम देव और गुरु के सामने नहीं सोते, वैसे हमें जिनवानी के सामने भी नहीं सोना चाहिए। अरे इतनी सारी अच्छी बातें आप बच्चों ने कहाँ से सीखी? पापा हमने पाठशाला सीखी है, मैंने और भी अच्छी बातें सिखाई है। आज हम आप सभी को बताएंगे कि जिनवानी का अभिनय करने से पाप बंद होता है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। हमें ना जिनवानी के सामने खाना चाहिए, ना सोना चाहिए। हमें जिनवानी के सामने कोई भी संसारिक काम व बातें नहीं करनी चाहिए। हमें जिनवानी को किचन में लेके नहीं जाना चाहिए। हमें जिनवानी छूने से पहले हाथ छने हुए पानी से धोने चाहिए व साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हमें जिनवानी को उसी स्थान पे रखकर फिर फ्राई करनी चाहिए, गोदी में या थाइस में नहीं रख के फ्राई करनी चाहिए। हमें जिनवानी को साथ थान पर रखकर फिर पढ़ना चाहिए, बिस्तर पर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वह सोने की जगह होती है। हमें जिनवानी को के ऊपर कुछ नहीं रखना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जिनवानी के ऊपर मोबाइल या चश्मा का कवर या मंदिर की डब्बे रख देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जिनवानी पर निशानी करने के लिए जिनवानी की पेज फोल्ड कर देते हैं या फिर उसमें पेंसिल पेन डाल देते हैं, जिससे जिनवानी जीर्ण होने लगती है। हमें जिनवानी को ग्लास की अलमारी में नहीं रखना चाहिए, बंद दरवाजे की अलमारी में ही रखना। हमें जिनवानी को खड़ा कर नहीं रखना चाहिए, वैसे टांगकर रखना चाहिए। इतने सारे नियम, ऐसे तो कोई जिनवानी पढ़ ही नहीं पाएगा। अरे अगर बुद्धि होने के बाद भी जिनवानी नहीं पढ़ी तो अगले जन्म में जैन धर्म कैसे मिलेगा। जैसे हम घर के होने पाठ का ध्यान रखते हैं, वैसे जिनवानी हमारी कीमती है, हमें उसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप सही कह रहे हो बच्चों, मैं आज से नियम लेता हूँ कि मैं कभी भी जिनवानी की अभिनय नहीं करूँगा और आप सबसे भी अनुरोध है कि जिनवानी की अभिनय करने से धन्यवाद। धार्मिक शिक्षा ही संस्कारों की जननी है। जी हाँ, हमारे जीवन में लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा से मैच भी बहुत है। वही हमारे बच्चों के संस्कारों की जननी है और धर्म को आगे बढ़ाने का साधन है। तो आइए चलते हैं हम अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अब हमारी अगली प्रस्तुति में हमारी पाठशाला का ही एक विद्यार्थी आपको, अच्छा ये वाले बच्चे आ रहे हैं। अभी हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ चलो पाठशाला चले, एक आपके सामने प्रस्तुति प्रस्तुत करने वाली है। Thank you.
क्षमा का पहला दिन। स्थान उज्जैन मंदिर। शांति राज जी धोती दुपट्टा पहने मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। तभी अवनी नाम की लड़की दर्शन में प्रदक्षिणा लगा रही थी। उसी समय वह अवनी शांति राज जी से स्पर्श हो जाती है। आइए देखिए। मुझे छू गई तो क्या हो गया? मुझे पूजा प्रक्षाल करना है। हाँ तो कीजिए ना, इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? क्रोधित ना कर हूँ तो क्या करूँ? तुम में कोई विवेक भी है क्या? आज 10 लक्षण का पहला दिन है और मुझे पूजा प्रक्षाल करना है। आप 10 लक्षण का पहला दिन किस रूप में बनाते हैं? उत्तम क्षमा के रूप में। अभी तो आपने उत्तम क्षमा का खाया है ना? तुम्हें पता भी है मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा, धोती दुपट्टा बदलना पड़ेगा। दादाजी मैंने शीघ्रता में छू गई, मुझे नहीं पता था, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तुम्हारे पिताजी का शिकायत करूंगा, कुछ सिखाया ही नहीं है। दादाजी मैंने जानबूझ के नहीं छुआ। छुआ है, नहीं छुआ। छुआ है, नहीं छुआ। पंडित जी का प्रवेश। आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज तो 10 लक्षण उत्तर क्षमा का पहला दिन है और आप आज ही क्रोध करते हो। कम से कम आज का दिन तो शांति से व्यतीत कर लो। वैसे तो उत्तम क्षमा के दिन प्रतीक होते हैं, पर आज एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। पंडित जी देखिए ना, मैंने इन्हें जरा सा छू क्या दिया, ये तो इतने क्रोधित हो गए। क्रोधित ना हूँ तो क्या करूँ? मैं अशुद्ध हो गया, मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। पवित्रता स्नान करने से नहीं आती, पवित्र मन होनी चाहिए। यदि आपका मन अपवित्र है तो आप चाहे जितनी बार स्नान कर ले पर आप पवित्र नहीं हो सकते। आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी। सभी काम ध्यान से शांति से करें और क्रोध ना करें। हाँ पंडित जी, हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जय जी। मेरे पास तेरी तरह है बंदे, जीने की मुझको आस है। माना कि बेजुबान हूँ पर दिल तो मेरे पास है। तेरी तरह है बंदे, जीने की मुझको आस है। जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा, फिर कैसे कहूँ वो मुझसे जुदा। और मेरे लिए ही खास है। माना के बेजुबान हूँ पर दिल तो मेरे पास है। तेरी तरह है बंदे, जीने की मुझको आस है। जिंदगी मेरी फैसला तेरा, कैसे रस्म रिवाज है। कौन सा धर्म सिखाता है ये, किस ग्रंथ के अल्फाज है। आंखें तो लड़ा है बंदे, बता क्या मेरी खताई, तू ही खुदा ये सोच के मन उदास है। माना के बेजुबान हूँ पर दिल तो मेरे पास है। तेरी तरह है बंदे, जीने की मुझको आस है। वैभव, तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? नहीं दीदी। क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना। क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है।
छोटे बच्चों की बहुत प्यारी क्षमाधर्म क्षमाधर्म है सबसे प्यारा, आत्म का स्वभाव है न्यारा। क्रोध विकारी भाव है, उससे होते पाप है। क्षमा जीव का कहना है, मुनिराजों का कहना है। क्रोध पड़े तो शांत रहो, अपने में विश्वास करो। उत्तम मार्ग धर्म, मान करे सबको हैरान, अज्ञानी जीवों की शान। मान करे सब सत्यानाश, जीव दुखी हो और निराश। मान कषाय का करना त्याग, मैं पूरा हूँ वो विश्वास। माधव भाव हृदय में धार, 10 धर्मों की जय जयकार, 10 लक्षण धर्म की जय। उत्तम आर्जव धर्म, आर्जव अर्थ सरलता जान, सच्चे जैनी की पहचान। मायाचारी कभी न करना, प्रेम भाव से मिलजुल रहना। उत्तम शोच धर्म, शोच धर्म शुद्धि त्रिनाम, इसमें नहीं लोभ का काम। लोभ व्यक्ति सदा दुखी, संतोषी की सदा सुखी। जय जिनेन्द्र। बहुत मजा आया। उत्तम सत्य धर्म, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे हैं। वो कभी नहीं बोलेंगे, बिना किसी का दुखाएंगे। सत्य वचन हितकारी है, सबको आनंदकारी है। परम सत्य शुद्ध भगवान, बन जाना जल्दी भगवान। उत्तम संयम धर्म, निर्वाणी जो कहती है सुन लो जी। उत्तम संयम जीवन में पालो जी, कभी जीव हिंसा नहीं करना जी। इंद्र भोग में मन न रमाना जी, दैनी बनकर धर्म निभाना जी। सदा ध्यान कर पानी पीना जी, भोजन शुद्ध सदा ही करना जी। उत्तम संयम सदा ही पालो जी, निर्वाणी माँ हमें जगाए जी। सभी जीव भगवान बनाए जी, मन में अपने करुणा धारो जी। जय जिनेन्द्र। मम्मी जी ओ मम्मी जी, जल्दी मम्मी जी ओ मम्मी जी, मेरी प्यारी मम्मी जी, जल्दी से बताना जी, मुझे भी समझाना जी। उत्तम तक क्या होता है, कैसे पाला जाता है। बेटा सुनो ध्यान से मेरी बात, उत्तम तक के रहो साथ। उत्तम आत्म दर्शन है, कैसे सम्यक दर्शन है। जितनी शक्ति उतना तप, सभी पापों से रहो बच, तप से होता विनाश। उत्तम तप दे मुक्ति प्रकाश। 8वां धर्म, उत्तम ज्ञान धर्म, बच्चे बोले धर्म धर्म, धर्म में नहीं शर्म। खोटी आदत का हो त्याग, उत्तमता से स्वयं विकास। पाप कषायों का होवे त्याग, दुख में होते भोग विलास। मुनि राजों का त्याग महान, निज आत्म प्रभुता की खान। शक्ति पूर्वक करना त्याग, शीत घोषों से तो जाता निर्वाण। उत्तम अकिंचित धर्म, कुछ नहीं बाहर में मेरा है, तो कैसे पाला जाता है। श्री मुनिवर समझाते हैं, शील स्वयं को जाते हैं। सदा शील गुण धारना, और खुशी भी त्यागना। गंदी बातें गंदे दोस्त, गंदी सोच भी छोड़ना। टीवी पिक्चर खोटे भाव, कभी न नाता जोड़ना। नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ, क्योंकि अब नाटक की है बारी। किसका नाटक, किसका नाटक? ना राजा का ना रानी का, ये तो हमारी कहानी। बाबू की जुबानी, ये है शेषा की बात, ये है शेषा की बात। अब देखो हमारे साथ। भूख लगी है, भूख लगी है, क्या करें, क्या करें। देखो देखो वो जामुन का पेड़ देखो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, खाना मिल गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मैं झट से भी
काटूंगा काटूंगा, जामुन सारी गिराऊंगा गिराऊंगा, फिर पेट भर के खाऊंगा खाऊंगा। चाहिए जामुन चार तो क्यों करे वार। अति अशुभ परिणाम कहाए, काला इसका रंग कहाए, बिना विचारे करे जो काम, कृष्ण लेस्या इसका नाम। सीखो सीखो सीखो, मुझसे कुछ तुम सीखो, मैं जैसे नहीं काटूंगा काटूंगा, सिर्फ एक तना ही काटूंगा काटूंगा, फिर पेट भर के खाऊंगा खाऊंगा। चाहिए जामुन चार तो ताने पे क्यों करे वार। नील परी जैसा है रंग, आप जीव के हुए रंग, इसके भी अशुभ परिणाम, नीलेशिया इसका नाम। सीखो सीखो सीखो, मुझसे कुछ तो सीखो, ना मैं पेड़ को काटूंगा ना मैं तने को काटूंगा, सिर्फ एक शाखा ही काटूंगा काटूंगा, फिर पेट भर के खाऊंगा खाऊंगा। चाहिए जामुन चार तो क्यों करे शाखा पे वार। रंग कबूतर जैसा है, मन इसका भी मैला है, विकृत जीवों के परिणाम, कपोलेश्या इसका नाम। सीखो सीखो सीखो, मुझसे कुछ तुम सीखो, फल ही मुझको खाना है, फिर क्यों शाखा काटूं मैं तो मन का अच्छा हूँ, गुच्छे से ही पेट भरूं पेट भरूं। चाहिए जामुन चार तो गुच्छे पे क्यों करे वार। सोने जैसा इसका रंग, मन में है विकृत तरंग, सोने शुभ परिणाम है, नीलेशिया नाम है। सीखो सीखो सीखो, मुझसे कुछ तुम सीखो, पके फल ही खाना है अच्छा नहीं तोड़ना है नहीं तोड़ना है, मैं तो मन का सच्चा हूँ, इन सबसे मैं अच्छा हूँ। चाहिए जामुन चार तो जमा करे क्यों अपार। थोड़ा अच्छा इसका मन, कमल जैसा इसका रंग, जीवों के वो शुभ परिणाम, पद्मलेशिया इसका नाम। सीखो सीखो सीखो, मुझसे कुछ तुम सीखो, खाने हैं जामुन चार, जमीन पर पड़े अपार, तो कोई दर्द न किसी को देना है, जरूरत से ज्यादा न लेना है, शुक्लेशा इसका नाम, इसके होते थे शुभ परिणाम, सफेद रंग इसकी पहचान, सबसे अच्छी लेशिया। सीखो, गलत भावों गलत जानो, अपने भावों को पहचानो, जैसे जीवों के परिणाम, वैसी गति निश्चित है ना। अशुभ भाव दुर्गति में जाए, शुभ भाव से सद्गति पाए, इस नाटक से शिक्षा पाओ, भावों में निर्मलता लाओ, मन में अच्छे भाव भरो, मोक्ष मार्ग में बढ़े चलो, मोक्ष मार्ग में विकास जैन, मिसेस संगीता जैन आई हुई है, प्लीज आए। और आज बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अपना सौजन्य दिया है, उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गाना बजाएंगे। करते हैं अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम बन तो मैं वास्तव में जितनी हमारी शिक्षिका हैं, श्रीमती नीरू जैन, श्रीमती पायल जैन, श्रीमती साक्षी जैन, इनका बहुत बड़ा आभार करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना
तैयारी के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली जो लोग जल्दी आए हैं तो इन 10 दिनों में जो पंचुअलिटी निकलेगी, जिनकी एक बार निकल जाएगी उन्हें दोबारा नहीं मिलेगी। अगर दोबारा उनके नाम निकल भी गए तो उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो आओ बेटा इधर ऊपर आओ। संजय जैन B6 अभी साथ ही आ रहा है, जो कंप्लेन कर रही थी मेरी कभी पेंसिलिटी नहीं निकलती है, इसलिए रीतू अभी भी साथ में आ जाए। देखो फर्स्ट दिन फर्स्ट नाम नहीं, रीतू भाभी की अलग से निकलेगी तो वो मिलेगी, लेकिन संजय भी लेडीजों का नंबर नहीं है। अलंकार जैन नीनू भाभी अब देगी भैया को गिफ्ट। भैया का स्वागत करेंगे। आज बढ़िया फंक्शन हुए, पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, से धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया